देश में लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने शनिवार यानी 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। किस राज्य में किस दिन और कितने चरण में वोटिंग होगी और कब नतीजों की घोषणा होगी, इन सभी को लेकर तारीखों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 3 बजे इलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 4 जून को वोटों की गिनती होगी और नतीजों की घोषणा भी इसी दिन कर दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान किया गया है। इस साल आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। पहले चरण का नोटिफिकेशन 20 मार्च को जारी होगा। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च होगी, जबकि 28 मार्च को नामांकन पत्र की जांच होगी और 30 मार्च को नामांकन वापस लिया जा सकेगा, जिसके बाद 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बता दें कि पहले फेज में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे फेज में 89 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। दूसरे फेज की बात करें तो चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा, जबकि 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकेगा, जबकि 26 अप्रैल को इस चरण की वोटिंग होगी। बता दें दूसरे फेज में 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे फेज में 94 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। तीसरे चरण का नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को जारी हो जाएगा, जिसमें 19 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। तीसरे फेज में 7 मई को वोटिंग होगी। बता दें कि तीसरे चरण में 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी। चौथे फेज में 96 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। चौथे फेज का नॉमिनेशन 18 अप्रैल को जारी होगा, जिनमें 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। चौथे फेज में 13 मई को वोटिंग होनी है। बता दें कि चौथे फेज में 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें फेज में 49 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। 5वें फेज का नॉमिनेशन 26 अप्रैल को जारी होगा। 3 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 4 मई को नामांकन पत्र की जांच होगी और 6 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। इस चरण में 20 मई को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। बता दें कि 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे फेज में 57 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। छठे फेज के लिए 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि 6 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच 7 मई को होगी और 9 मई तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। छठे फेज की वोटिंग 25 मई को होगी। बता दें छठे चरण में 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर होगी वोटिंग। 7वें और अंतिम चरण के लिए नोटिफिकेशन 7 मई को जारी किया जाएगा। इसमें 14 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है, जिसमें 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 मई तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। इस अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। बता दें कि अंतिम चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बार करीब 97 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार 21.5 करोड़ यंग वोटर्स वोट डालेंगे। इनमें से 1 करोड़ 82 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। वहीं साल 2019 में 91 करोड़ मतदाता थे। यह आंकड़ा इस साल बढ़कर 97 करोड़ पहुंच गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि नए वोटर्स को जोड़ने पर बहुत मेहनत की गई है। इस बार 18 से 19 साल की उम्र के 1 करोड़ 80 लाख से अधिक मतदाता हैं। 20 से 29 साल के 19 करोड़ 74 लाख मतदाता हैं, जबकि 82 लाख वोटर्स 85 साल की उम्र से ज्यादा के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।